हमने जब देखा ना, नरेंद्र भाई फूट फूट के रोए थे। कभी कभी एक सरदार जी आते थे, बाद में मुझे पता पड़ा ये सरदार जी और कोई नहीं पर नरेंद्र भाई है। 83-84 की बात होगी है। डॉक्टर आर.के. शाह की फियाट कार थी उस वक्त। एक दिन मेरे ख्याल 9 बजे सुबह गेट में से आवाज आई, गेट पे पहुंचा। हम हमारे बेटे के शादी में न्योता देने गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं सरदार मोदी की कहानी, हमारी जुबानी नहीं आपकी जुबानी। कैसे चलिए आपको समझाते हैं। पीएम मोदी की कितनी कहानी आप जानते हैं? क्या आधी कटोरी दूध की स्टोरी आपको मालूम है? क्या शमशान घाट पर फूट फूट कर रोने के पीछे की कहानी आप जानते हैं? पीएम मोदी की सरदार वाली तस्वीर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन असली कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। आज ऐसी कहानियों की बात होगी जिसे किताबों में खोजेंगे तो शायद ही मिलेगी। आप सोचेंगे कि जो कहानियां सार्वजनिक नहीं हुई हैं वो न्यूज़ 18 को कैसे मिली, तो इसकी भी एक दिलचस्प स्टोरी है। साथ ही इन कहानियों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, लेकिन कहां? आइए नरेंद्र मोदी की कहानियों के साथ उस अड्डे के बारे में समझते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के एक ऐसे लीडर जिनकी कई कहानियां हैं। मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को बदला, बतौर प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर में अपने नेतृत्व से विकास की कई कहानियां लिखी। बड़े फैसलों से पहले गुजरात की तस्वीर बदली, फिर हिंदुस्तान की तकदीर बदल रहे हैं। अपने फैसलों से दुनिया के सामने एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर की कहानियां तो पब्लिक के बीच हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आपको गूगल भी नहीं बता सकता। वो कहानियां सिर्फ वही सुना सकता है जो जानता है, जिसने उनकी जिंदगी को देखा है। जिन लोगों की जिंदगी में नरेंद्र मोदी मिले हैं। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मोदी जी के साथ काम करने का, उनके जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए व्यापक सीख। नरेंद्र भाई has been very respectful for my mother. He said कि rather than remove somebody else's line, you should draw your own longer line. अब तक अपने सफर में पीएम मोदी लाखों लोगों से मिले, स्वयं सेवक के रूप में हजारों घरों तक पहुंचे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मिलते रहे और जब भी किसी से मिले हर किसी के साथ अपनी एक कहानी छोड़ गए। हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जब इमरजेंसी लागू की, कभी कभी एक सरदार जी आते थे, बाद में मुझे पता पड़ा ये सरदार जी और कोई नहीं पर नरेंद्र भाई है। इनके पास हैं कई कहानियां, कई यादें, कई अनुभव। हजारों लोगों के पास है नरेंद्र मोदी से जुड़ी यादें, और उन्हीं यादों को समेटने के लिए, एक जगह रखने के लिए मोदी स्टोरी नाम से एक वेबसाइट शुरू हुई है। ट्विटर पर @मोदी स्टोरी नाम से अकाउंट है, जहां लोग मोदी से जुड़ी कहानियों और अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं और अनुभवों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल, मोदी स्टोरी। इसे लॉन्च किया महात्मा गांधी की पोती श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने।
मैं दिल्ली में थी उन दिनों दिस यंग मैन यूज्ड टू कम एंड एवरी नाउ एंड देन स्टे विथ अस. वी वर गुड फ्रेंड्स एंड दैट कंटिन्यूज टू बी टिल टुडे. उन्हीं सहयात्रियों के अनुभवों से हम समझें द मोदी स्टोरी. कोई स्वयंसेवक के घर उनको जाना, नरेंद्र भाई साइकिल लेके चलते थे, मैं भी उनके पीछे बैठता था. Many people talk about him being a great orator. I think he's even a bigger, better listener. We as secretaries go to him with some presentation and he finds out certain areas of the decision which are still not looked at. And he will say, what about this? अगर आपके पास भी है कोई ऐसी अनकही अनसुनी कहानी, कोई ऐसा यादगार प्रसंग, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. जुड़िए इस अभियान में. आज ही विजिट करें www.modistory.in. मोदी स्टोरी नाम की वेबसाइट पर पीएम मोदी से जुड़ी कई कहानियों को लोगों ने शेयर किया. लोगों ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि पीएम मोदी फूट फूट कर रोने लगे. एक व्यक्ति ने आपातकाल में नरेंद्र मोदी से मिला तो उन्हें पहचान ही नहीं पाने का जिक्र किया. तो किसी ने बताया कि नरेंद्र मोदी को क्यों पानी से रोटी खानी पड़ी. सैकड़ों चेहरे, हजारों कहानियां. 83-84 की बात होगी है. डॉक्टर आर.के. शाह की फियाट कार थी उस वक्त. एक दिन मेरे ख्याल 9 बजे सुबह गेट में से आवाज आई. गेट पे पहुंचा. हम हमारे बेटे के शादी में न्योता देने गए थे. पता नहीं इन कहानियों को किताबों में लिखा गया है या नहीं. कोई नहीं जानता किस किताब में ये कहानियां मिलेंगी. लेकिन जब आप www.modistory.in पर जाएंगे तो अनसुनी कहानियों का भंडार मिलेगा. लोग अपनी जुबानी नरेंद्र मोदी की कहानी सुनाते मिलेंगे. 83-84 की बात होगी है. डॉक्टर आर.के. शाह की फियाट कार थी उस वक्त. वो कार नरेंद्र भाई ने चलाई और उनके बाजू में अगली सीट पर मैं बैठा था. तो रास्ते में मैंने उनको एक प्रश्न किया कि आपको ऐसा कैसा अनुभव हुआ कि आप अंतिम मानवीय के उत्थान के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए. गुजरात के डॉक्टर अनिल रावल के सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा. एक बच्चे ने नरेंद्र मोदी को देश के लिए एक मिशन दिया. तो उन्होंने बोला कि मैं एक गांव में गया था. मैं पूर्णकालीन प्रचारक था, स्वयंसेवक था. तो दोपहर का 1 बजा था. तो स्वयंसेवक जो पूर्णकालीन प्रचारक होते वो दोपहर का भोजन प्राप्त करने के लिए किसी स्वयंसेवक के घर जाते हैं. तो मैं एक स्वयंसेवक के घर गया. वो घर नहीं था, झोपड़ा था. और वो झोपड़े में उनकी पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था और वो स्वयंसेवक था. उन्होंने मुझे पूछा खाने के बारे में, तो मैंने हाँ बोला. उन्होंने मुझे एक उबड़ खुबड़ थाली में बाजरे की रोटी का एक आधा टुकड़ा दिया और एक छोटी सी कटोरी में मुझे दूध दिया. उस वक्त माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था और वो एक ही नजर से वो दूध की कटोरी को देख रहा. मैं समझ गया ये दूध वो बच्चे का है जो मुझे दिया गया है. मैंने बोला कि मैं बाहर नाश्ता करके आया हूँ, मुझे आधा टुकड़ा है उसमें से आधा टुकड़ा दो. और मैंने वो आधा टुकड़ा पानी के साथ खाया और दूध छोड़ दिया. और उसकी माँ ने वो दूध की कटोरी वो बच्चे को दिया. वो बच्चा एक ही सांस में दूध पी गया. मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल भर आया. ये क्या हो गया? मेरा देश इतना गरीब है, इतने अभावग्रस्त लोग हैं मेरे देश में. मैंने मन में निश्चित किया कि मैं भारत के अंतिम मानव के उत्थान के लिए मेरी जिंदगी जीऊंगा. दरअसल मोदी स्टोरी जब आप सुनेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कितना बीत गया.
जब हम लोगों की जुबानी नरेंद्र मोदी की कहानी सुन रहे थे तो एक व्यक्ति ने शादी में न्योता देने की कहानी बताई, तो एक ने उस स्टोरी को भी शेयर किया जब नरेंद्र मोदी सिख के वेश में आपातकाल के दौरान छिप छिप कर रहते थे। ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। आपातकाल की कहानी सुनाते वक्त पीएम मोदी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। लेकिन क्या आपको पता है, हुलिया बदलकर नरेंद्र मोदी जब एक व्यक्ति के पास गए तो क्या हुआ? नरेंद्र काका 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। मोदी स्टोरी वेबसाइट पर गुजरात के रोहित अग्रवाल ने इस तस्वीर की कहानी बताई। रोहित ने यादों के झरोखों से उस पल को दुनिया के सामने रखा जब नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे। तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। हमारे पुराने घर पे मधुकुंज में हम लोग रहते थे, वहाँ पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। पुलिस वाले को पता नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी से ही बात कर रहा था। सरदार की वेश में पुलिस वाला नरेंद्र मोदी को पहचान नहीं पाया और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था तो उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे मेरे भाई ने उनको लेकर के छोड़ दिया। मीन्स और सरदार जी में हम लोग भी एक बार तो नहीं पहचान पाए थे कि ये नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी अपनी भावनाओं को सामने नहीं लाते, लेकिन जब कोई घटना घटती है, कोई हादसा होता है तो वो खुद को रोक नहीं पाते। उनकी आंखें छलक आती हैं। गुजरात के बीजेपी नेता रोहित भाई दवे ने एक स्टोरी शेयर की है। पीएम मोदी के रोने की कहानी बताते हुए दवे खुद भी भावुक हो गए। महामंत्री थे तुषार भाई देशमुख, आपको शायद नहीं मालूम होगा, बहुत टाइम हो गए। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो हम लोग स्मशान में गए थे और नरेंद्र भाई भी आए और हमने जब देखा ना, नरेंद्र भाई फूट फूट के रोए थे। तुषार भाई न उनके भाई थे न उनके कोई सगे में थे, बस यही सबक पार्टी में साथ में काम करने का। मगर नरेंद्र भाई पूरा जितने कार्यकर्ता थे ना सब रो पड़े। बोले यार हम खुद नहीं समझ पाते कि ये आदमी का क्या समझना है इसको। एक बाजू देखो तो एकदम उदार दिखे, एक बाजू देखो तो एकदम टाइट दिखे। इतने नरेंद्र भाई है। मोदी स्टोरी वेबसाइट पर पड़ी सारी कहानियों को अगर आपको दिखाने लगे तो कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए हम आपको उन कहानियों को दिखा रहे हैं जिसके बारे में आप कम ही जानते हैं। उन हस्तियों को सुना रहे हैं जो पीएम मोदी से मिल चुके हैं। जब हम ओलंपिक से खेल के आए थे और सभी एथलीट्स को और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने मिलने बुलाया था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम देश के पीएम से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सभी से उन्होंने सिंगल पर्सन से जितने भी थे वहाँ पे सबसे बहुत अच्छे से बात की। सभी के बारे में उनको पर्सनल पता था कि कौन क्या करता है और जाने से पहले किसने क्या बोला था। तो वो बहुत ही एक अच्छी बात लगी, जो कि हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो वो बहुत अच्छी बात लगी और अगर ऐसा ही नेचुरल फील होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी सर के आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं इंडियन स्पोर्ट में। जैसे खेलो इंडिया लगा लो या कहीं भी हम खेलने जाते हैं, उससे पहले काफ़ी साथ देते हैं सर और सभी को बोलते हैं कि चीयर करने के लिए। और इस बार अगर ओलंपिक की बात करें तो बहुत ही अलग माहौल था और खेल के आने के बाद भी उतना ही सम्मान मिलता है, चाहे उसमें किसी ने मेडल जीता है या नहीं जीता है। और जब हम खेल के आए, चाहे जिसने मेडल जीता है या नहीं जीता है, उनसे सभी से मिले वो
तो वो बात एक बहुत ही अच्छी लगी। गुजरात के केदार तांबे अपने बेटे की शादी को याद करते हुए पीएम मोदी की कहानी को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि जब वो बेटे की शादी में आने के लिए नरेंद्र मोदी को न्योता देने पहुंचे, उस वक्त जो बातचीत हुई केदार तांबे आज तक नहीं भूले। नरेंद्र भाई साहब का डेडिकेशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन, हम हमारे बेटे के शादी में न्योता देने गए थे तो उन्होंने स्वीकारा और आए थे। और तभी हमने पूछा कि आप बहुत काम करते हो, आप आराम करने के लिए कभी आओगे घर में? तो उन्होंने बताया अब नहीं आऊँगा ये ज़िंदगी में, अगले ज़िंदगी में टाइम मिला तो पक्का आऊँगा। ही इतना उनको मालूम था कि अभी उनको टाइम ही मिलने वाला नहीं है, खाली काम करने का है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होगी वापसी।